दहेज की आग में झुलसती बेटियां, राधिका लापता, इंसाफ की गुहार। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा में दहेज की कुप्रथा ने एक और मासूम की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। 19 वर्षीय राधिका, जिसकी शादी 1 मार्च 2025 को होनी थी, रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। उसकी मां सुनीता कुमारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लापता होने के पीछे दहेज के लिए उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया है। सुनीता के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी राधिका का रिश्ता विमल पुत्र श्री राजवीर सिंह सक्सेना निवासी 42A गली नंबर 17 लखपत कॉलोनी पार्ट 2 मीठापुर निकट मोदी चौक बदरपुर दिल्ली 44 से तय किया था। शादी की तारीख नजदीक आते ही लड़के वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़ित लड़की की मां ने थाना भजनपुरे में क्या शिकायत दी है वह भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। सेवा में श्रीमान SHO साहब, थाना भजनपुरा दिल्ली 53। विषय दहेज की मांग, धोखाधड़ी, बेटी के लापता होने और सामान वापस न करने के संबंध में शिकायत पत्र। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं सुनीता कुमारी पत्नी दिनेश कुमार सक्सेना, मकान नंबर C 334 गली नंबर 22 भजनपुरा दिल्ली 53 की निवासी हूँ। मैं एक गरीब महिला हूँ और घरों में साफ सफाई का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हूँ। मेरी 4 बेटियाँ हैं, जिसमें से 3 की शादी हो चुकी है और मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी राधिका, उम्र 19 वर्ष, का रिश्ता विमल पुत्र श्री राजवीर सिंह सक्सेना निवासी 42A गली नंबर 17 लखपत कॉलोनी पार्ट 2 निकट मोदी चौक बदरपुर दिल्ली 44 के साथ तय किया था। शादी की तारीख 1 मार्च 2025 शनिवार निर्धारित की गई थी। शादी से 5 दिन पहले लड़के और उसके परिवार वालों ने दहेज की मांग की और कहा कि दहेज का सारा सामान शादी से पहले ही उनके घर पहुंचा दिया जाए। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद मैंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों की मदद से 27 फरवरी 2025 को दहेज का सारा सामान लड़के वालों के घर पहुंचा दिया। इस सामान में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल थीं, जिनका वीडियो और फोटो सबूत के तौर पर मेरे पास मौजूद है। 1 लाख रुपये नगद, 1 सोने की चैन, चांदी की पायल, लड़के वालों के परिवार के 40 जोड़े, फर्नीचर का सारा सामान जैसे की वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लोहे की अलमारी आदि। अगले ही दिन 28 फरवरी 2025 को लड़के और उसके परिवार वालों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि यदि मैं अपनी बेटी की शादी विमल से कराना चाहती हूँ तो मुझे शादी के दिन उन्हें 3 लाख रुपये नकद देने होंगे। उन्होंने यह भी धमकी दी कि यदि मैं उनकी मांग पूरी नहीं करती तो वे बारात नहीं लाएंगे और ना ही मेरा सामान वापस करेंगे। उनकी इस मांग से मैं और मेरे पति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए। मेरी बेटी राधिका ने जब हमें परेशान देखा तो वह 1 मार्च 2025 की रात 3:15 बजे बिना बताए घर से चली गई। उसने एक रिश्तेदार को फ़ोन करके बताया कि वह इसलिए घर छोड़ रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी माँ को दहेज के लिए परेशान किया जाए। 2 मार्च 2025 को जब मैंने लड़के वालों से अपना सामान वापस मांगा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 मार्च 2025 को ही अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से कर दी है। उन्होंने मेरा सामान वापस करने से इनकार कर दिया है और मुझे गंदी गंदी गालियां दी हैं। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप निम्नलिखित धाराओं के तहत लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कृपया करें। धन्यवाद। लड़के वालों ने अपने लड़के की जिस लड़की से शादी की है उस लड़की की शादी का फोटो भी आपको दिखाते हैं।